सभी सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। हमारा पार्ट नंबर 2 चल रहा था जिसका नाम था सप्ताह के समकालीन केंद्र। और मैंने बताया था बच्चों आपको पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें चीनी अर्थव्यवस्था का संबंध हमने पढ़ लिया था, चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान पढ़ लिया था। उसके बाद हमने भारत के चीन के साथ संबंध देखे थे। आज हम आगे चलते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा, उसके बाद पार्ट नंबर 2 क्या हो जाएगा, खत्म यानी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बता दिया था कि मैंने बुक में यहाँ से इस लाइन को यहाँ से लिया, यहाँ से लिखा। उसके बाद चलते हैं आगे की ओर। उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, और ये भी सभी को दिख रहा होगा। ध्यान रखना बच्चों, हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है यूरोपीय एकता के महत्वपूर्ण पड़ाव। हमारा जो टॉपिक है वो है यूरोपीय एकता के महत्वपूर्ण पड़ाव। महत्वपूर्ण पड़ाव इसमें हम देखेंगे, देखो क्या क्या देखेंगे। ये हमारा टॉपिक है यूरोपीय एकता के महत्वपूर्ण पड़ाव। यूरोपीय एकता के महत्वपूर्ण पड़ाव में सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अप्रैल 1951। अप्रैल 1951 में पश्चिमी यूरोप के 6 देश, कितने देश बच्चों, पश्चिमी यूरोप के 6 देश। अब 6 देश कौन कौन से, एक तो फ्रांस, एक तो कौन सा बच्चों, फ्रांस, दूसरा जर्मनी, दूसरा कौन सा बच्चों, जर्मनी, तीसरा इटली, कौन सा बच्चों, इटली, चौथा बेल्जियम, कौन सा बच्चों, बेल्जियम, पांचवा नीदरलैंड, और छठा बच्चों लग्जमबर्ग। ध्यान रखना अप्रैल 1951 में क्या हुआ, पश्चिमी यूरोप के जो 6 देश है जिनके नाम मैं बता दूं आपको, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, इन 6 देशों ने पेरिस संधि पर दस्तखत करके यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया। किसका गठन किया, इन 6 देशों ने बच्चों पेरिस संधि। कौन सी संधि बच्चों, पेरिस संधि। और पेरिस संधि जब इन 6 देशों ने मिलकर करी तो इन्होंने स्थापना करी यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का। इन्होंने किसकी स्थापना करी, यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय। यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय की क्या करी बच्चों, स्थापना करी। अब आपसे पूछ ले कि यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन कब किया गया, तो क्या लिखोगे आप, अप्रैल 1951 में किया गया। कितने देशों ने मिलकर किया, तो 6 देशों ने मिलकर किया। 6 देशों के आपसे नाम भी पूछ सकता है बच्चों, तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। उसके बाद चलते हैं आगे की ओर। मार्च 1957 आया, क्या है बच्चों, मार्च 1957 आया, और इन्हीं 6 देशों ने रोम की संधि के माध्यम से, मार्च 1957 में इन्हीं 6 देशों ने रोम की संधि के माध्यम से EEC, किसकी स्थापना करी बच्चों, EEC की क्या करी, स्थापना करी। EEC को बोलते हैं यूरोपीय आर्थिक समुदाय। क्या बोलते हैं बच्चों, यूरोपीय आर्थिक समुदाय कहा जाता है, EEC। देखो यहां पर मैं लिखता हूं EEC, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय। इसकी स्थापना कब करी, EEC की स्थापना मार्च 1957। किन 6 देशों ने मिलकर करी, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग ने मिलकर करी। और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन भी किया।
उसके बाद चलते हैं आगे, जनवरी 1973 आया बच्चों। जनवरी 1973 में ध्यान रखना, डेनमार्क, आयरलैंड, ब्रिटेन ने भी यूरोपीय समुदाय की क्या ले ली, सदस्यता ले ली। किस किस ने सदस्यता ली, डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन ने भी यूरोपीय समुदाय की क्या ली बच्चों, सदस्यता ली। कब ली, जनवरी 1973 में। उसके बाद बच्चों जून से 1979 आया, यानी कि जून 1979 आया। इसमें ध्यान रखना, यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव किया गया। यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ बच्चों, जून 1979 में। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब ये होता है कि जहां पर जनता के द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधि को बच्चों चुना जाता है, वो होता है प्रत्यक्ष चुनाव। उसके बाद देखो बच्चों, जनवरी 1981 आया। क्या है बच्चों, जनवरी 1981, यूनान, जिसको ग्रीस बोलते हैं, इसने यूरोपीय समुदाय की क्या ले ली, सदस्यता ले ली। कब ली सदस्यता, जनवरी 1981 के अंदर ली बच्चों। उसके बाद आया जून 1985। क्या है बच्चों, जून 1985 में ध्यान रखना, शांगेन संधि ने यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण को क्या करा, समाप्त किया। तो आपसे पूछ ले, किस संधि के तहत यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच सीमा विवाद को समाप्त किया गया, तो आप क्या लिखोगे, शांगेन संधि, जून 1985 के तहत। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, यहां तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो आगे, जनवरी 1986 आया और स्पेन और पुर्तगाल भी यूरोपीय समुदाय में क्या हो गए बच्चों, शामिल हो गए। धीरे धीरे सभी देश यूरोपीय समुदाय में क्या हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। उसके बाद अक्टूबर 1990 आया, इंपोर्टेंट है। और अक्टूबर 1990 में ध्यान रखना, जर्मनी का क्या हुआ बच्चों, एकीकरण हुआ। तो आपसे एबीसीडी में सवाल पूछ सकता है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो आपको सही उत्तर लिखना है, अक्टूबर 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। उसके बाद चलते हैं आगे की ओर बच्चों, फरवरी 1992 आया। इस फरवरी 1992 में ध्यान रखना, यूरोपीय संघ के गठन के लिए, यानी यूरोपीय संघ को बनाने के लिए मास्ट्रिट संधि पर हस्ताक्षर हुए। कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए बच्चों, मास्ट्रिट संधि पर हस्ताक्षर हुए। आपसे पूछ ले कि यूरोपीय संघ के गठन के लिए मास्ट्रिट संधि पर दस्तखत कब हुए, तो आप क्या लिखोगे, फरवरी 1992। क्या लिखोगे बच्चों, फरवरी 1992 में मास्ट्रिट संधि पर क्या हुए, हस्ताक्षर हुए। जनवरी 1993 में आया, एकीकृत बाजार का क्या किया गया, गठन किया गया। यूरोप में एकीकृत बाजार का गठन कब किया गया, जनवरी 1993 में। उसके बाद बच्चों 2 जनवरी 2002 आया। क्या है बच्चों, जनवरी 2002 आया और नई मुद्रा यूरो, यूरोप की जो नई मुद्रा थी यूरो, इस यूरो को 12 सदस्य देशों ने क्या कर लिया बच्चों, अपना लिया। तो यूरो को कितने सदस्य देशों ने अपनाया बच्चों, 12 सदस्य देशों ने यूरो को क्या कर लिया, अपना लिया। उसके बाद आया मई 2004, मई 2004 आया बच्चों। और मई 2004 में ध्यान रखना, साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लताविया, उसके बाद लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया भी यूरोपीय संघ में क्या हो गया बच्चों, शामिल हो गया। मई 2004 में यूरोपीय संघ में ध्यान रखना बच्चों, साइप्रस, चेक गणराज्य जैसे कि एस्टोनिया, हंगरी, लताविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया भी यूरोपीय संघ में क्या हो गए बच्चों, शामिल हो गए। उसके बाद जनवरी 2007 आया बच्चों, बुल्गारिया, रोमानिया। जनवरी 2007 में बुल्गारिया, रोमानिया भी यूरोपीय संघ में क्या हो गया, शामिल हो गया। एक तो बुल्गारिया और एक रोमानिया, ये भी जनवरी 2007 में ध्यान रखना बच्चों यूरोपीय संघ में क्या हो गए, शामिल हो गए। उसके बाद देखो बुल्गारिया और रोमानिया यूरोपीय संघ, स्लोवानिया ने यूरो को भी क्या कर लिया, अपना लिया। यूरोपीय संघ की जो मुद्रा थी यूरो, उसको किसने अपना लिया, बुल्गारिया ने तो अपना है, साथ में रोमानिया ने भी इसको, इस मुद्रा को क्या करा, अपना लिया। तो यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या बच्चों, यूरो, जिसको किसने अपनाया, जनवरी 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया ने।
उसके बाद देखो दिसंबर 2009 आया। दिसंबर 2009 में ध्यान रखना यूरोपीय संघ में लिस्बन की संधि हुई। किसकी संधि हुई बच्चों? लिस्बन की संधि हुई। किसकी संधि हुई बच्चों? लिस्बन की संधि हुई जनवरी दिसंबर 2009 के अंदर। उसके बाद 2012 का जो सन आया, 2012 में क्या हुआ? यूरोपीय जो संघ था इसको नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। यूरोपीय संघ को शांति का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो आप सही उत्तर में क्या लिखोगे? 2012 में यूरोपीय संघ को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद आया 2013 क्रोएशिया। क्रोएशिया यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य बन गया। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी याद कर लेना। क्रोएशिया यूरोपीय संघ का 28वां, क्रोएशिया बच्चों यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य क्या बन गया? देश बन गया। उसके बाद 2016 आया। 2016 में ब्रिटेन में जनमत संग्रह हुआ। ब्रिटेन में क्या हुआ? जनमत संग्रह हुआ और 51.9% मतदाताओं ने फैसला किया कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से क्या कर दिया जाए? बाहर हो जाए। कब बच्चों? 2016 के अंदर। तो ये था यूरोपीय एकता के पड़ाव के महत्वपूर्ण बिंदु। एक बार आप इसको देख लो, उसके बाद आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो बच्चों आगे चलते हैं। आगे अब जो है मैं आपके लिए पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरे पार्ट के क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं। अब ध्यान रखना बच्चों, अब इन क्वेश्चन आंसर करेंगे हम इनके पहले पार्ट के, दूसरे पार्ट के और तीसरे पार्ट के। समझना सब अच्छी तरीके से। पहला जो पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन है आपके तीसरे पार्ट का कि बहुविकल्पीय और रिक्त स्थान की पूर्ति करना, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इसी में काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है बच्चों। किसके अनुसार व्यवस्थित करना है? काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। पहला दे रखा है ख, फिर घ दे रखा है, फिर ग दे रखा है, फिर क्या दे रखा है बच्चों? क दे रखा है। क्या दे रखा है? क दे रखा है। अब ध्यान रखना पहला जो है यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1957, पहला ये दे रखा है। दूसरा दे रखा है आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994। तीसरा दे रखा है यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 और विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश हुआ था 2001 में। आपकी किताब में ऐसे दे रखा है विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना, यूरोपीय संघ की स्थापना, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना। अब इन चारों को आपको क्या करना है? क्रम के हिसाब से जमाना है बच्चों। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट इनको क्रम के हिसाब से जमा लिया। आपको याद करना है यूरोपीय आर्थिक समुदाय था, उसकी स्थापना 1957 में हुई थी। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना बच्चों कब हुई थी? 1957 में। दूसरा सही आंसर इसमें आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना हुई थी 1994 में, जिसको अपन बोलते हैं ARF। तीसरा बच्चों ध्यान रखना यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी 1992 के अंदर। यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी बच्चों? 1992 के अंदर। चौथा जो है वह विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स में मैंने आपको लिखा दिया। विश्व व्यापार संगठन में चीन का जो प्रवेश था बच्चों वो हुआ था 2001। तो पहले आ गया 1957, उसके बाद आ गया 1994, उसके बाद आया 1992, उसके बाद आया 2001। इसको जमाना है अपन को क्रम से। तो हमने ये सब जमा लिया क्रम से। अब आप इसको याद कर लेना। पहले में सही क्रम में पहले में आएगा ख, दूसरे में आएगा ग, ये वाला ग यूरोपीय संघ, क्योंकि 57 के बाद 92, 92 के बाद बच्चों आएगा 94, 94 के बाद आएगा 2001। तो ये सही इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ से भी देखकर आप इसको क्या कर लेना बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक में निशान लगा लेना और याद भी कर लेना। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। आसियान वे, ध्यान रखना आसियान हमने पढ़ा था अच्छे से क्लास के अंदर। आसियान वे जिसको आसियान शैली भी कहा जाता है। अब ध्यान रखना दूसरा जो क्वेश्चन आया वो दूसरा प्रश्न ये था, मैं पढ़ दूं यहाँ पर
कि आसियान वे या आसियान शैली क्या है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि आसियान के सदस्य देशों की जीवन शैली है। दूसरा दे रखा है कि आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को कहा जाता है। आसियान सदस्यों की रक्षा नीति है। सभी आसियान सदस्य देशों को जोड़ने वाली सड़क है। तो इसमें जहां तक मुझे पता है कि इसमें आंसर नंबर क्या आएगा बच्चों, ख। आंसर नंबर क्या आएगा बच्चों इसमें, ख, कि आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को आसियान वे या आसियान शैली भी कहा जाता है। सभी याद कर लेना बच्चों, 2 नंबर में पूछ सकता है, 1 नंबर में पूछ सकता है। आसियान वे या आसियान शैली किसे कहा जाता है, तो आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया कि खुले द्वार की नीति किसने चलाई। तो अपन ने पढ़ा था कि 1978 में चीन में डेंग श्याओपिंग के द्वारा खुले द्वार की नीति चलाई गई थी बच्चों, जिसे ओपन डोर की नीति भी कहा जाता है। उसके बाद खालिस्तान को भरना है। ध्यान रखना 1962 में भारत चीन के बीच में अरुणाचल प्रदेश, जिसको नेफा के नाम से जाना जाता था, और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र को लेकर सीमावर्ती लड़ाई हुई थी। तो इसमें क्या आएगा, एक तो लद्दाख आएगा और दूसरे में अक्साई चीन आएगा। पहले खालिस्तान में 1962 में भारत चीन के बीच में अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को लेकर सीमावर्ती लड़ाई भी क्या है, शुरू हुई थी। तो इसमें आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश यानी कि नेफा, और लद्दाख इसमें आ जाएगा। खुले द्वार की नीति चलाई थी चीन के अंदर डेंग श्याओपिंग ने। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है हमारा कि आसियान क्षेत्रीय मंच के कामों में आर्थिक विकास और सामाजिक सांस्कृतिक विकास करना शामिल होता है। चीन ने 1972 में अमेरिका के साथ 2 तरफा संबंध शुरू करके अपना एकांतवास को समाप्त किया। मार्शल योजना के प्रभाव से 1948 में, ध्यान रखना, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की क्या हुई बच्चों, स्थापना हुई। उसके बाद आसियान सुरक्षा समुदाय आसियान का एक स्तंभ है जो इसके सदस्य देशों की सुरक्षा के मामले क्या करता है, देखता है। कौन देखता है बच्चों, आसियान देखता है। तो तीसरा किताब को साथ में रखना है आपको, और यहां से आपको सही आंसर उसमें लगा लेना। उसके बाद लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लो। क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य आपसे पूछ सकता है, तो शांति और स्थिरता बनाए रखना, आर्थिक विकास में तेजी लाना, और सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाना। उसके बाद एक सवाल है 7वां कि आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या है। तो ध्यान रखना बच्चों, इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। उसके बाद आपसे पूछ ले कि आज की चीनी अर्थव्यवस्था कैसे नियंत्रित, यानी अर्थव्यवस्था को कैसे नियंत्रित है, कैसे अलग है। तो पहले चीन में सोवियत मॉडल पर आधारित नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी, लेकिन अब यह बाजार आधारित अर्थव्यवस्था हो गई, जहां निजीकरण और विदेशी निवेश पर जोर दिया जाता था बच्चों। उसके बाद अगला प्रश्न है 11वां, यूरोपीय संघ को क्या चीज एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है। तो ध्यान रखना, इसका अपना खुद का एक झंडा है, अपना खुद का एक राष्ट्रगान है, अपने खुद के इसके स्थापना दिवस है, और साझा मुद्रा है यूरो है। साथ ही इसका जबरदस्त आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव भी है। उसके बाद बच्चों 14वां जो क्वेश्चन है, भारत चीन के बीच में विवाद के मुद्दे क्या है। आप इसको भी याद कर लेना, सीमा विवाद, एलएसी जिसको अपन बोलते हैं। दूसरा तिब्बत का मुद्दा, और तीसरा है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जिसको सीपीईसी भी कहा जाता है बच्चों। और सुझाव क्या है कि व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना और निरंतर कूटनीति वार्ता जारी रखना। ये थे इस पार्ट के क्या बच्चों क्वेश्चन आंसर। एक बार और देख लो आप यहाँ पर, ये सबसे पहले कालक्रम के हिसाब से हमने जमाया। पहले में ख, ये ख आ गया, दूसरे में आएगा ग, ये वाला ग आ गया 1992, तीसरे में आ गया घ, चौथे में आ गया क। यानी 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई बच्चों। यूरोपीय संघ की स्थापना हो गई 1992 में। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना हो गई बच्चों 1994 में, और विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश हुआ बच्चों 2001 में। उसके बाद आसियान शैली, आसियान वे किसे कहते हैं ये भी याद कर लेना। आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को कहा जाता है आसियान वे या आसियान शैली।
किसके द्वारा खुले द्वार की नीति? तो चीन में चलाई गई थी 1978 में देंग शाओपिंग के द्वारा। उसके बाद खालिस्तान में भर लेना, पहले में अरुणाचल प्रदेश जिसको नेफा के नाम से बोलते थे, और दूसरे में लद्दाख जो अक्सर चीन क्षेत्र को लेकर सीमावर्ती इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। उसके बाद एक ये देख लो, इसको भी बुक में लिख लो, सभी को लापरवाही नहीं करनी, पढ़ाई के प्रति सभी को याद करना है अच्छी तरह से। आसियान सुरक्षा समुदाय आसियान का एक स्तंभ है जो इसके सदस्य देशों की सुरक्षा और के मामले क्या करता है? देखता है। फिर महत्वपूर्ण लघु और दीर्घ उत्तरी प्रश्न है बच्चों, क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य, आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें, आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से कैसे अलग है, उसका आंसर ये देख लेना बच्चों। उसके बाद यूरोपीय संघ को क्या चीज एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है? तो इसका ध्यान रखना, यूरोपीय संघ का अपना खुद का झंडा है बच्चों, अपना खुद का गान है, अपने खुद के स्थापना दिवस है, अपनी खुद की साझा मुद्रा यूरो है, और साथ ही इसका जबरदस्त आर्थिक, राजनीतिक और कूटनैतिक प्रभाव भी है। भारत चीन के बीच विवाद पूछ ले, अब विवाद के मुद्दे पूछ ले, तो सीमा विवाद है एलएसी पर, तिब्बत का मुद्दा है, और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी सीपीएसी। सुझाव क्या दोगे आप इसमें? व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना और निरंतर कूटनीतिक वार्ता को जारी रखना। मैंने मेरी तरफ से इस पूरे पार्ट के अच्छी तरह से पीडीएफ बना के, उसके नोट्स बना के आपको समझा दिया है। अगली जो मेरी क्लास होगी वो क्लास होगी इस दूसरे पार्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, आप भी अच्छे से मेहनत करो, जल्दी से। 40 नंबर की किताब है, तो इस किताब को हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से कवर करेंगे, तो आप भी रोज का रोज पढ़ो, लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि मैं बोर्ड की तैयारी करा रहा हूँ। बस मैं किसकी तैयारी के लिए आया हूँ यहाँ पर? मैं बोर्ड की तैयारी के लिए आया हूँ। ये देख लो आप, चैनल नेम है मेरा टीएच गजेंद्र वर्मा। 100 में से 100 मैंने खुद ने लिख रखा है, 20 नंबर तो आपके स्कूल से चले जाएंगे, 80 नंबर का पेपर होगा, उसकी तैयारी कराने की जिम्मेदारी मेरी गारंटी है। और पिछली जो क्लास हुई थी उसमें चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान पढ़ा था, आज की जो क्लास हुई उसमें हमने यूरोपीय एकता के पड़ाव देख लिए, और अगली जो क्लास होगी हमारी बच्चों, उस क्लास में हम इस पार्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।